फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपने हमारी हिस्ट्री की क्लासेस देखी होंगी, एमसीक्यूज देखे होंगे और भी जो क्लासेस अपलोडेड हैं इस चैनल पे वो आपने सब देखे होंगे। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस है, ये आपके रिवीजन में बहुत काम आएंगे। So friends, please see the video and like and subscribe the channel. You will get all the necessary notifications. अगर आप like and subscribe करेंगे आपको सारा notifications टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और ये टाइम है रिवीजन करने का, क्योंकि हम अपने नोट्स पढ़ते जाते हैं पर हमारा रिवीजन नहीं होता है। सो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आप रिवीजन करते जाइए, साथ में अपने नोट्स भी पढ़ते जाइए। ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आज हमारा पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, ये हमारा सेकेंड क्लास है और कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस के साथ हम फिर आए हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इनकम मीन्स। नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, देश में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य। द मनी वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, देश में उत्पादित सेवाओं का मूल्य। The money value of goods and services produced in a country within a financial year, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। या फिर मनी वैल्यू ऑफ गोल्ड रिजर्व, जो आरबीआई द्वारा संरक्षित स्वर्ण है उसकी वैल्यू। सो नेशनल इनकम मीन्स हम सभी जानते हैं एक वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हमारा मनी वैल्यू है वस्तुओं और सेवाओं का, उनका मूल्य किसमें? एक फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर मीन्स एक वित्तीय वर्ष में। जो वित्तीय वर्ष हमारा कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमेशा। तो जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो एक फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत ही करते हैं, वित्तीय वर्ष के अंतर्गत ही करते हैं। सो हमारा नेशनल इनकम मीन्स हो गया मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु कंप्यूट्स द नेशनल इनकम इन इंडिया। नेशनल इनकम किसके द्वारा कंप्यूट किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो नेशनल इनकम का जो कंप्यूटेशन है, गणना है, वो करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसकी परिभाषा हमें देनी है? जीएनपी की। It is the value of all final goods produced within a domestic territory irrespective of person producing it। मतलब यह किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का मूल्य है, चाहे उसका उत्पादन कोई भी व्यक्ति कर रहा हो। या फिर सेकंड है, इट इज़ अ वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन्स ऑफ कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। यह देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का मूल्य है, चाहे उनका उत्पादन कहीं भी किया गया हो। फिर थर्ड है हमारा, इट इज़ अ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या करके? माइनस करके। यह एक वर्ष के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और प्रदान की गई सेवाओं का कुल मूल्य है, जिसमें कि क्या है? पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास की अनुमति दी गई हो। और इसके बाद है, इट इज इक्वल्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाने के बराबर। तो जो हमारा जीएनपी है ना फ्रेंड्स, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्या बोल रहा है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये क्या है ना, ये वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, चाहे वो कहीं भी किया गया हो। ये हमें याद रखना है, वो देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित होना चाहिए, ना कि उसका उत्पादन कोई भी व्यक्ति कर रहा हो।
ठीक है, ये वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, देश के नागरिकों द्वारा। फिर हमारा क्वेश्चन है, नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड, राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित नहीं होता है? इनकम फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय के लिए आय, इंटरेस्ट ऑन द अनप्रोडक्टिव नेशनल डेब्ट, अनुत्पादक राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, द पेमेंट्स by the household to firm on purchase of goods and services, माल और सेवाओं की खरीद को दृढ़ करने के लिए घर द्वारा भुगतान, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ। तो जो हमारा नेशनल इनकम है ना, उसमें हमारा जो हम घर के द्वारा भुगतान हो रहा है ना, मान लो हमारा कोई छोटा सा मतलब अपना ये है और हम अपने वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम जो पेमेंट कर रहे हैं ना, उसका वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। अदरवाइज जो सरकारी कार्यों के लिए जो आय व्यय हो रहा है उस वो इंक्लूड होगा, और राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज भी इंक्लूड होगा, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, किसमें, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी एंड रियल नॉमिनल जीडीपी में क्या अंतर है हमारा? ठीक है, क्या रिलेशन है, क्या अंतर है, क्या उसमें संबंध है? एक वित्त वर्ष के दौरान सकारात्मक मुद्रास्फीति वाले देश में नाम मात्र जीडीपी और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के बीच में क्या संबंध है? नाम मात्र यानी नॉमिनल एंड रियल, मानक जीडीपी। तो रियल जीडीपी इज ऑलवेज लेस देन नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी जो है, जो वास्तविक जीडीपी है, हमेशा मानक जीडीपी से कम होती है। रियल जीडीपी इज ऑलवेज मोर देन नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी हमेशा मानक जीडीपी से ज़्यादा होती है। रियल जीडीपी मे बी मोर और लेस डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन लेवल। मुद्रास्फीति के आधार पर रियल जीडीपी डिपेंड करती है कि वो कम और ज़्यादा हो सकती है, या फिर रियल जीडीपी डज नॉट डिपेंड ऑन इन्फ्लेशन लेवल, या फिर रियल जीडीपी डिपेंड ही नहीं करती है मुद्रास्फीति पे। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा रियल जीडीपी इज ऑलवेज लेस देन नॉमिनल जीडीपी। जो हमारी रियल जीडीपी है, वास्तविक जीडीपी है, हमेशा मानक जीडीपी से कम होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रॉस नेशनल इनकम GNI इज ऑलवेज मोर देन नेट नेशनल इनकम, NNI से ज़्यादा क्यों होती है? सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय की तुलना में अधिक क्यों होती है? निर्यात कर एक्सपोर्ट टैक्स के द्वारा, डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर के द्वारा, इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो जो हमारा GNI है वो ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ प्रत्यक्ष कर। ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो हमारा NNI नेट नेशनल इनकम से ज़्यादा होगा डायरेक्ट टैक्स की वजह से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? महालानोबिस जी ने, दादा भाई नौरोजी जी ने, VKRV राव ने, और सरदार पटेल ने। तो जो दादा भाई नौरोजी जी थे, उन्होंने हमारे यहाँ नेशनल इनकम को फर्स्ट टाइम कंप्यूट किया। कब किया? 1867-68 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? नेशनल राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जा सकती है? वैल्यू एडेड मेथड, मूल्यवर्धित विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि, इनकम मेथड, आय विधि। सो हमारा ये तीनों मेथड है ना फ्रेंड्स, तीनों के द्वारा ही नेशनल इनकम को कंप्यूट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, वैल्यू एडेड मेथड, मूल्यवर्धित विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि, और इनकम मेथड, आय विधि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, द टर्म ग्रीन GNP पुट्स एम्फेसिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? जो हरित GNP है, ग्रीन GNP है, वो किस पर जोर देती है? रैपिड ग्रोथ ऑफ GNP, GNP का तेजी से विकास,
या फिर इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास। तो जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, ये हमारा मेन टारगेट है ग्रीन जीडीपी जीएनपी का। क्या है? सतत विकास। जो हमारा मेन टारगेट है ग्रीन जीएनपी का, वो है हमारा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो आज के क्वेश्चंस, आज हमारा इकोनॉमिक्स का सेकेंड क्लास था। हम नेक्स्ट फिर इकोनॉमिक्स का और क्वेश्चंस एमसीक्यू लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज करें फ्रेंड्स। और जो भी आपके क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जो भी आप सजेशंस देना चाहे, प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।